हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। ये आपके थ्योरम जो है आपके चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझेंगे और इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा था सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो ये हमारी थ्योरम एनसीईआरटी की थ्योरम 6.1 है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट की ये थ्योरम हमारी कहती क्या है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. नहीं समझ आया? स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लग रही है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो सबसे पहले तो हम एक बनाएंगे ट्राइंगल। हमने ये बनाया ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अब हमें क्या बोला कि अगर आप किसी एक ट्राइंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो आपको क्या करना है कि ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बाकी दोनों साइड्स को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो। तो हम ले लेते हैं बी सी हमारी एक साइड है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो आपकी लाइन बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती हो। तो हम इसका मतलब कहीं अंदर, ट्राइंगल के अंदर ही हमें लाइन लेनी पड़ेगी। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल। ये लाइन आपकी बी सी के पैरेलल है, इसका नाम दे देते हैं, ये होगी हमारी डी ई। तो मतलब ये कि हमारी ये जो डी ई लाइन जो कि पैरेलल है बी सी के, ये इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एट पॉइंट डी एंड ए सी को एट पॉइंट ई। तो इतनी सी बात हमें समझ आ गई कि अगर इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ताकि वो बाकी दोनों साइड्स को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो आपकी जो दोनों बाकी की साइड्स हैं वो किसी रेशियो में डिवाइड होती होगी, और वो रेशियो आपकी सेम होनी चाहिए। मतलब ये कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, मतलब ये कि अगर इसकी रेशियो अगर हम बोले 1:1 है, तो ये भी आपका 1:1 में ही डिवाइड हो रहा होगा। अगर ये 1:2 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये साइड पे 1:2 की रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। ये उन्होंने बोला। अब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी, इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि हमें इसमें प्रूफ करना क्या है। हमें इसमें बोला कि इफ डी ई एक लाइन है जो कि पैरेलल है बी सी के, डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के, देन हमें क्या दिखाना है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स होगा ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया? इतनी बड़ी स्टेटमेंट का प्रूफ एक्चुअली है क्या कि हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें हमेशा बी सी के पैरेलल ही लाइन ड्रॉ करके दिखानी है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इस तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम किसी दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अगेन ट्राइंगल हमारा है ए बी सी। इस बार हम ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई एक लाइन, और ये जो लाइन है ये बाकी दोनों साइड्स को डिवाइड कर रही है किसी पॉइंट से। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या बना कि अगर इफ डी ई लाइन जो पैरेलल है ए सी के, देन ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल होगा सी ई बाय ई बी। ठीक है, ए डी बाय डी बी इक्वल होगा सी ई बाय ई बी।
समझ गए? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने क्या किया, एक बार हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, तब हमने बता दिया कि हमें क्या प्रूफ करना है। अब हमने AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और बता दिया हमें क्या प्रूफ करना है। अब हम एक बार AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते और फिर देखते कि हमें प्रूफ करना क्या है। सो ये हमारे पास आ गया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारा है ABC। इस बार हम क्या करेंगे, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहां पे दे देते नाम इसका D और E। सो इफ DE पैरेलल्स टू AB, देन अगर DE जो है AB के पैरेलल है तो क्या कर रहा है, DE क्या कर रहा है, अदर टू साइड्स को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी रेशियो क्या आ जाएगी, AE बाय EC, AE बाय EC इक्वल होगा DB और BD बाय DC। ठीक है, तो मैंने ये आपको तीनों सिचुएशंस, तीनों केसेस क्यों बताए, क्योंकि आपको ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम आगे क्वेश्चंस में यूज करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इस थ्योरम का मतलब क्या है। थ्योरम सिंपल है कि आपको अगर कभी भी बोला हो कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक लाइन है जो कि किसी साइड के पैरेलल है, तो हमें बताना है कि हमारी जो बाकी दो साइड्स हैं वो रेशियो में डिवाइड हो रही होगी और वो रेशियो जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक, तो मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी कोई एक साइड जो है वो पैरेलल है किसी लाइन के, तो आप उसमें BPT को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको BPT पता होना चाहिए, सिर्फ एक ही डायग्राम के बेसिस पे नहीं, हर केसेस में समझ होनी चाहिए। तो अब आपको इजी लग रहा है, स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी थी, लेकिन एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बस ये प्रूफ करना है कि जो रेशियो है वो इक्वल है। सो अब इस तीन में से कोई एक डायग्राम ले लेते हैं और उसको यूज करके हम प्रूफ करते हैं इसका। सो हम डायग्राम ले लेते हैं यही वाले जो कि हमारी NCERT में भी है। सो हमारे पास ये डायग्राम है, हमने अभी ट्राइंगल लिया था ABC, जिसमें कि DE लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। तो हमें प्रूफ करना है AD बाय DB इक्वल है AE बाय EC के। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो आपको गिवन है उसको लिखना जरूरी है, खासकर जब प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो उसमें तो आपको ये सब कुछ लिखना है। क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। सो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहली चीज हमारे पास है ट्राइंगल ABC, और हमें क्या पता है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, बस यही पता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पता। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो जो प्रूफ करना है उसको लिखो टू प्रूफ। सो हमें प्रूफ करना है AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें हमें करनी पड़ेगी एक कंस्ट्रक्शन छोटी सी, जिसकी हेल्प से हम करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूफ। सो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपको, यहां पे B और E पॉइंट को ज्वाइन करना है और यहां पे D और C पॉइंट को ज्वाइन करना है। सो हम यहां पे करेंगे B और E को ज्वाइन और यहां पे D और C पॉइंट को ज्वाइन। सेकेंड कंस्ट्रक्शन हमें करनी है, हमें इस AC लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि D से स्टार्ट होगी। मतलब हमें D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कहां पर आएगा, आपकी इस AC लाइन पर। सिमिलरली E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि आपकी AB लाइन पर आएगा। सो यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका आ गया परपेंडिकुलर। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको एक नाम दे देते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं P और ये ले लेते हैं हम Q। सो ये हमने कर ली कंस्ट्रक्शन, इसको हम लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, जॉइन BE एंड DC, और सेकेंड कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ड्रॉ DQ परपेंडिकुलर टू AE एंड EP परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, हमने DQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि है AE पे, या AC कह लो, कुछ भी कह लो। EP हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि AD लाइन पर
परपेंडिकुलर है, या फिर ए बी कह लो, दोनों में से कुछ भी कह लो। तो ये हमने कर ली कंस्ट्रक्शन। नाउ हम करेंगे प्रूफ को स्टार्ट। सो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। सो इससे पहले कि हम प्रूफ को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने, हो सकता है आपको वो चीज़ ना पता हो। सो जब भी हम कोई ट्राइंगल लेते हैं उसमें हम लेते हैं एक बेस और एक लेते हैं हम हाइट। सो हाइट हम कैसे देखते हैं, कुछ केसेस से डिस्कस करेंगे। सो ये मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मैं इस साइड को बेस लेट कर रही हूं तो मेरा हाइट क्या होगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस के। ये चीज ध्यान रखना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हमने ऐसे ट्राइंगल बनाया तो उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे बेस के ऊपर रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेस के। अब हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स ऐसे भी होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास ये बेस है और ये क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर बन चुका है तो हम इसको लेते हैं हाइट, ठीक। कुछ ट्राइंगल्स हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल वाले भी होते हैं। अब ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल होते हैं। सो वो ट्राइंगल हो गया आपकी इस तरह से कुछ। सो ये हो गया आपके पास ट्राइंगल, इसमें मैं इसको बेस ले रही हूं। तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर हमेशा टॉप पॉइंट से हम देखते हैं। सो टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो वो तो कहीं यहाँ पर आएगा बाहर, तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि आपका ट्राइंगल से बाहर है परपेंडिकुलर तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, हाइट के लिए हमें हमेशा वही लेना होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हमारा ये हो गया और हाइट हमारी हो गई ये परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे भी बेस हमारे पास ये हो गया, हाइट होगी हमारे पास ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी बेस ये हो गया और हाइट होगी हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ठीक। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हम जब प्रूफ करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। अब हमने लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज। अब हमें कैसे ट्राइंगल का एरिया लेना है, हमें देखना है कि हमें प्रूफ करना क्या है। हमें प्रूफ करना है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ए डी बाई डी बी। सो ए डी हमारा कहाँ पर है, ए डी है ये, और ये ए डी जो है ये किस ट्राइंगल में लाई करता है, ये लाई करता है हमारा ए डी ई ट्राइंगल में, ठीक। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय दूसरी साइड हमारी क्या है, डी बी। सो डी बी हमारा है ये। अब ये किस ट्राइंगल में लाई करता है, ये लाई करता है हमारा डी बी ई, इस ट्राइंगल में लाई करता है। तो हम लेंगे डिवाइडेड बाय एरिया डी बी ई। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं ट्राइंगल ए डी ई की बात कर रही हूँ, ए डी ई, इसमें हमने बेस क्या लेना है, बेस मुझे वही लेट करना है जो मुझे प्रूफ करना है। मुझे देखना है ए डी, तो ए डी लेना है तो मुझे बेस यही लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लूंगी बेस को ए डी, तो बेस आ गया मेरा ए डी इंटू हाइट क्या होती है, हाइट हमेशा बेस का परपेंडिकुलर होती है। सो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ई पी, ई पी डिवाइडेड बाय इसकी बात करें अगर, सो हाफ बेस इनटू हाइट। अब मेरे डी बी के लिए डी बी ई ट्राइंगल में बेस क्या होगा, बेस मैंने बोला वही लेना है जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है डी बी, तो बेस हम इसी को लेंगे। सो हमने लिया डी बी इंटू हाइट क्या लेनी है। अब ये ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, देखो इसको मैंने बेस लिया, ये वाला जो एंगल है अगर ये 90 डिग्री होता तब तो इसी को हाइट ले लेते डी ई को, पर ये 90 डिग्री नहीं है, 90 से बड़ा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा कर भी देखेंगे तो ये एक्चुअली यही ट्राइंगल बन रहा है, जहां पर ये आपका डी है, ये आपका बी है और ये आपका ई है, ठीक है। तो हमने बेस लिया डी बी, तो हम हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे हम परपेंडिकुलर। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर ई पॉइंट से स्टार्ट होके पी पे आ रहा है। परपेंडिकुलर कहाँ से लेना होता है, इस पॉइंट से लेना होता है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे ई पॉइंट से स्टार्ट किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो ई पॉइंट से क्या परपेंडिकुलर है, ई पी, तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया ई पी। अब यहाँ पे हमारा हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई पी कैंसिल हो जाएगा। सो एरिया हमारा आ गया
ए डी बाई डी बी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है यहाँ पे हमें लेना है ए ई बाई ई सी। तो यहाँ पे भी हम एरिया का यूज करेंगे। एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल लें? ए ई कहाँ पे लाई करता है? ए ई लाई करता है इस ए डी ई ट्राइंगल में, तो हम यही लेंगे ए डी ई डिवाइडेड बाय कौन सी साइड लेनी है? ई सी लेनी है। तो ई सी कहाँ पर है? ये है, और ये किस ट्राइंगल में है? ट्राइंगल ई सी डी। तो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इक्वल्स टू हाफ ए डी ई में। अब मुझे बेस क्या लेना है? जो मुझे प्रूफ करना है, मुझे देखना है ए ई को। यहाँ पे ए ई है ना, तो बेस हम लेंगे ए ई को। सो अब इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर क्या बना है? डी क्यू। इसका मतलब हाइट क्या आ गई? डी क्यू। सो हम लेंगे डी क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी हाफ बेस इनटू हाइट। बेस किसको लेना है? जो मुझे प्रूफ करना है। सो मैंने लिया ई सी और हाइट क्या लेंगे? अब ये जो ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट हमारी क्या रहेगी? ये मेरे पास डी पॉइंट है ना, तो यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब ड्रॉ किया तो वो आ गया मेरा डी क्यू, जो कि इस बेस के परपेंडिकुलर है। सो हाइट हमारी आ गई डी क्यू। तो ये हाफ हाफ कैंसिल, डी क्यू कैंसिल। सो हमारा आ गया ए ई बाय ई सी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कितना पोर्शन कर लिया? हमने इसकी वैल्यू निकाल दी एरिया के टर्म्स में, इसकी वैल्यू निकाल दी एरिया के टर्म्स में। अब हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब हमें दिखाना है कि एरिया ऑफ ए डी ई बाई डी बी ई इक्वल है एरिया ऑफ ए डी ई बाई ई सी डी। अब आप इसमें न्यूमिनेटर देखो तो दोनों में सेम है, ए डी ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि हमारा डी बी ई का जो एरिया है वो इक्वल होना चाहिए ई सी डी के। अगर हमने ये प्रूफ कर लिया तो इसका मतलब दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल कहाँ पर है डायग्राम में। डी बी ई ट्राइंगल हमारा है ये वाला, और ई सी डी ट्राइंगल हमारे पास है ये वाला। अब ये हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, एक ये है और एक ये है। अब अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल याद होगा तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल लाई करते हैं किसी दो पैरेलल लाइंस के अंदर, जिसमें कि एक साइड जो है आपकी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो वो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो सेम होता है। मतलब ये कि हमें पता है कि BC जो है वो पैरेलल है DE के, और ये जो DE है वो इस ट्राइंगल की भी साइड है और वो इस ट्राइंगल की भी साइड है, मतलब कॉमन है दोनों में। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। ठीक है, सो हम इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट में। सो हम लिखेंगे ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DCE आर ऑन द सेम बेस। कौन सा बेस है? हम DE। एंड between the same parallel। कौन सी पैरेलल है हमारी? DE and BC। Therefore area of triangle DBE equals to area of triangle DCE और DEC whatever। ठीक है, इसका मतलब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। Therefore from फर्स्ट एंड सेकंड हमारी रेशियोज भी आ गई इक्वल। तो रेशियो हमारी थी AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, हेंस प्रूव्ड।
सो ये हमने कर लिया प्रूफ। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इजी लगा होगा। हालांकि प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है एग्जाम में आपको प्रूफ आ जाए, लेकिन प्रूफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझना, क्योंकि आपको इसको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती क्या है। क्या कहती है? अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल एक आपने लाइन ड्रॉ की है, तो वो लाइन जो है बाकी दोनों साइड्स को जब डिवाइड करेगी तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। जब हमारे पास लाइन्स कौन सी पैरेलल थी? डी ई पैरेलल्स टू बी सी। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये प्रूफ क्या है और हमने जितना भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका कन्वर्स, जो कि है आपका थ्योरम 6.2। तो अगर आपको ये थ्योरम समझ आई है, वीडियो यूजफुल लगी है, सो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel for upcoming videos. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.